तो पीएम मोदी सिर्फ आईएनएस विक्रांत का जिक्र नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान को आईएनएस विक्रांत ही सिर्फ नहीं डरा रहा था, एक वो भी चीज थी जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खौफजदा करती है, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस की खेप जो लखनऊ में बन रही थी, वो खेप जा चुकी है, यानी एक खेप बन गई और हर साल लगभग 100 से 150 ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में तैयार होगी इस यूनिट में। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री ने ब्रह्मोस और पाकिस्तान का भी जिक्र किया। साथियों, हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आता है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। अब पीएम मोदी कह रहे हैं ब्रह्मोस का नाम लेते ही बहुत से देशों को चिंता हो जाती है। अब देखिए, लखनऊ में भारत की पहली फुल स्केल असेंबली यूनिट तैयार हो रही ब्रह्मोस की, जहां घातक ब्रह्मोस मिसाइल की असेंबलिंग की जाती है। इसमें सालाना 80 से 100 मिसाइलों का उत्पादन होगा, जिसे आगे बढ़ाकर 150 मिसाइल करने का प्लान है, जिससे भारत की जरूरत पूरी करने के साथ निर्यात भी होगा। ब्रह्मोस भारत की एक स्वदेशी और घातक मिसाइल भी है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है 290 से 400 किलोमीटर के बीच। भविष्य में इसकी रेंज सोचिए 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है, यानी पाकिस्तान के ज्यादातर ठिकाने ब्रह्मोस के रडार पर होंगे। रक्षा मंत्री ने कहा ब्रह्मोस के निशाने पर पाक की 1-1 इंच जमीन है। रक्षा मंत्री ने कहा ब्रह्मोस के निशाने पर हर पाकिस्तान का वो टारगेट है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों के पास ब्रह्मोस दी जा चुकी है, तीनों को। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने निर्णायक भूमिका निभाई। दावा है कि भारत ने सुखोई 30 MK-1 विमान से ब्रह्मोस दागी थी, जिसने पाक में 300 किलोमीटर घुसकर आतंकी अड्डे तबाह कर दिए थे। सटीक हमले और रेंज के चलते ब्रह्मोस की दुनिया में डिमांड है। सोचिए, फिलीपींस से 3000 करोड़ से ज्यादा की ब्रह्मोस की डील हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भारत फिलीपींस को सौंप भी चुका है। वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। भारत ब्रह्मोस, आकाश, तेजस, ड्रोन जैसे हथियार निर्यात करता है। जब सुबह हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच थे। जवानों ने पीएम का स्वागत किया खास गाने से। उसके बाद प्रधानमंत्री को अपने बीच देखकर जवानों की खुशी अलग थी। उनको ऐसा लगा, यकीन करना उनके लिए मुश्किल था, पीएम उनके बीच हैं। पीएम मोदी ने फिर जवानों को अपने हाथ से मुंह मीठा कराया। दिवाली के मौके पर उन्हें मिठाई खिलाई अपने हाथों से पीएम मोदी ने। तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी मिठाई खिलाते हुए। मेरे आंसुओं की मोती पे मेहरबान लिख देना, मेरे आंसुओं की मोती पे मेहरबान लिख देना, मेरे शरीर के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन का चल का मेरे आंसुओं की मोती पे मेहरबान। पीएम मोदी आईएनएस विक्रांत युद्धपोत पर थे और वहां से उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया कि आईएनएस विक्रांत उनके लिए कितना बड़ा खौफ और डर बना हुआ था। सुनिए। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही
पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है तो प्रधानमंत्री खुद इस आईएनएस विक्रांत पर थे, जिस पे फाइटर्स भी थे। और आपको बताऊं, आईएनएस विक्रांत क्यों पाकिस्तान को भला याद आ रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद यह आईएनएस विक्रांत तैयार हो गया था। अरब सागर में भारत का एक ताकतवर पोत पूरी तरह से तैयार था और आईएनएस विक्रांत तब गोवा के करवर तट पर ही तैनात किया गया था। उस वक्त समंदर में 36 वॉरशिप तैयार थे, 7 डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां पूरी तरह से अलर्ट पर थीं। इसके निशाने पर पाकिस्तान का कराची और ग्वादर बंदरगाह था। पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता। कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान की दरअसल लाइफलाइन है, जिंदगी है। पाक का सबसे बड़ा और व्यस्तम हवाई अड्डा भी है। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी है। यहां पर हमले से पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाता। नौसेना को सिर्फ एक आदेश का इंतजार था। पाकिस्तान इसकी तैनाती भर से टेंशन में था कि आईएनएस विक्रांत कहां है। पाक के पास इसका मुकाबला करने के लिए कोई कैरियर नहीं है। पाक अर्थव्यवस्था के साथ सैन्य रणनीति को गंभीर झटका लग सकता था अगर यह आईएनएस विक्रांत अटैक कर देता पाकिस्तान के कराची पर। आइए आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत पर जाने के पीछे दुश्मनों को एक संदेश भी था कि यह हमारा जो हथियार था जिसका हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो आपको तबाह और नेस्तनाबूद बर्बाद कर सकता है। आईएनएस विक्रांत। अब देखिए जरा आईएनएस विक्रांत की क्या खासियत है जो पाकिस्तान बेशक देखकर ही खौफ खाता है। आईएनएस विक्रांत एक दरअसल चलता फिरता एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी लंबाई देखिए जरा, 262 मीटर और चौड़ाई है 59 मीटर। भारत का गर्व आईएनएस विक्रांत 45,000 टन का है और इस पर 40 लड़ाकू विमान ले जाया जा सकता है। आपको बताऊं, हवा में एक झुंड की तरह हमला कर सकता है ये। जब 40 फाइटर इसके ऊपर है, सोचिए इससे 40 फाइटर एक साथ उड़ान भरेंगे तो क्या होगा। 14 मंजिल इमारत जितना आकार का है ये, यानी 14 फ्लोर, हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न किचन से लैस है ये। 45 दिन तक समुद्र में बिना रुके रह सकता है। 2 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा इसका रनवे होता है। आईएनएस विक्रांत सिर्फ जहाज नहीं, एक पूरा वॉर जोन है ये। 32 बराक 8 मिसाइल तैनात किए गए इस पे, 16 ब्रह्मोस मिसाइल इस पर तैनात। पाक के पास इसके मुकाबले का कोई कैरियर नहीं, कोई युद्धपोत नहीं है। पानी के रास्ते ये भारत की जीत की गारंटी भी है। सुनिए जरा इस आईएनएस विक्रांत पर क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी। जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था, विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आप सबको याद होगा, जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था।